हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। खोरठा व्याकरण का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर चुका है और सारे वीडियो को एक लिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट में सजा कर रख दिया। वहां पर जाइए, आप सारे वीडियो को देखिए और बहुत ही आनंद आएगा आप लोगों को, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ खोरठा व्याकरण का लिंग निर्णय कैसे आप लोग पढ़िएगा, प्रश्न कैसे एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लिंग होता क्या है। ठीक है, लिंग का अर्थ क्या है कि नर या मादा के जे बोध करवे, नर या मादा के जे बोध करवे ओकरा हमनी की कहिए लिंग कहिए। ठीक है, और लिंग के खोरठा में भी 3 गो भेद बतवल गल है, हिंदी में भी 3 गो भेद बतवल गल है। की सबसे पहले है पुल्लिंग, तकर बाद है स्त्रीलिंग, तकर बाद है नपुंसक लिंग। जे पुरुष जाति के बोध करवे ओकरा पुल्लिंग, जो स्त्री जाति के बोध कराए उसको स्त्रीलिंग, और जो पुरुष या स्त्री किसी का बोध न करवाए उसको नपुंसक लिंग, और पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करवाए उससे उभय लिंग भी बोलते हैं। तो अगर तोहनी के प्रश्न पूछता कि खोरठा व्याकरण में लिंग के मुख्यतः कई गो भेद बतवल गल है, तो तोहनी टिक करबो 3 गो। ठीक ने, कौन कौन? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब देखो कुछ पॉइंट तोहनी के पढ़े हो, ओकर से पहले हम तोहनी के एकर बारे में बता दियो कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग के की भेद आवा है, ओकर अंदर में की शब्द पुल्लिंग में आवा है और ककरा हम स्त्रीलिंग में लहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो नपुंसक लिंग हम लिखलिए। नपुंसक लिंग में तोहर क्या क्या जहा सारे अप्राणी, जितना अप्राणी है सब तोहर नपुंसक लिंग में आ जाओ। जैसे सूप, टेबुल, कुछ भी अप्राणी मतलब जो जीवित नहीं है, जितना निर्जीव प्राणी है सब आपका आ जाएगा नपुंसक लिंग में। जैसे सूप, खरई, टुंगरी, मांदर, जितना भी तोहर यहाँ लिखल हो देख ले, सारे प्राणी अप्राणी में सूप, खरई, टुंगरी, मांदर, पहाड़ पर्वत जे भी तोहनी आ जाओ सब तोहनी हो जता कि नपुंसक लिंग में। ठीक है, सब तोहनी की हो जता नपुंसक लिंग में। तकर बाद छोटे प्राणीवाचक, छोटे प्राणीवाचक में तोहर की हो जितो, जैसे पोका, माकर, कुछ भी जो छोटा प्राणी है, बहुत ज्यादा छोटा है उसको, चूहा छोटा है पर चूहा को नहीं हम लेंगे क्योंकि चूहा और चूहिया दोनों अलग अलग होता है। छोटे प्राणीवाचक मतलब तोहर पोका, माकर जो भेगलो जितना सब, उ सब कथी में आ जाओ नपुंसक लिंग में, उ सब किया जाए नपुंसक लिंग में। ठीक है, तकर बाद तीसरा नंबर में भाववाचक संज्ञा हमने पढ़वल हो, तोहनी के पढ़वल हियो और बहुत अच्छा से समझवल हियो। तोहनी जा और प्लेलिस्ट में वीडियो देखियो। ये वीडियो देखे के बाद भाववाचक संज्ञा में की किया वो है। भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हंसना, गाना, खेलना, जकर में कोनो भी भाव आवे, चाहे हास्य के भाव आवे, चाहे रुदन का भाव आवे, मतलब रोने का भाव आवे, जैसा भी कोई भाव आना चाहिए, चिड़चिड़ापन हो, कुछ भी हो, बट भाव आना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे खोरठा में तोहर की भेगलो, जैसे ढड़नच, फुटानी, कुछ भी। ठीक है, रीज लागे, बेस लागे, खराब लागे, जब जितना जो वर्ड है से तोहनी की हो जितो नपुंसक लिंग में हो जितो। समझो कि तोहर 80% जो शब्द है वो तोहर इतने में आ जितो। समझ लो 80% 70% शब्द तोहर इतने में आ जाए। तकर बाद की बात है बड़े नर प्राणी, ई कथी में आ जाए तोहर? ई देखो, ई है तोहर पुल्लिंग में, ई की है पुल्लिंग में। पुल्लिंग में की है बड़े नर प्राणी। बड़े नर प्राणी मतलब तोहर हाथी, घोड़ा, कुछ भी, शेर, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी बड़े नर प्राणी हैं वो आपके किस में आ जाएंगे? जैसे बाघ, मरद, बरद, सियार, सब आपका आ जाएगा पुरुष। उसके बाद जाति और पेशा में कुछ जाति और पेशा के आपके पुल्लिंग में आते हैं, कुछ जाति पेशा के आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। बहुत अच्छे तरह से आप लोगों को पता होगा ये। जैसे आपका तेली, धोबी, कुम्हार, घिसटाहा, लसराहा, जो भी है, ठीक है, जो भी है ये आपके आ जाते हैं किसमें? पुरुषवाचक लिंग में, पुरुष पुल्लिंग में आ जाते हैं। उसके बाद आपका जो स्त्रीलिंग में है उसमें क्या क्या है? बड़े बड़े मादा प्राणी जो आते हैं, जैसे हथनी, शेरनी, जैनी, जो भी है। ठीक है, लाघर मतलब क्या होता है? जो दूध देने वाली गाय होती है उसको हम लोग बोलते हैं लाघर। ठीक है, जैसे घिसटाही या दखलाही। और बाद देखो जाति पेशा स्त्रीलिंग में भी आवे है और जाति पेशा पुल्लिंग में ही आवे है। पुल्लिंग में जो तोहनी का आवे से हो जाओ तेली, धोबी, कुमार, घिसटाहा, पाड़े, जो जे भी है। ठीक है, और एकर में जो स्त्रीलिंग में आवे से तोहर किया जाए धोबी के हो जाए तो धोबिन, तकर बाद पाड़े के पड़ियाइन, मांझी के मंझियाइन, महतो के महतवाइन, तेली के तेलिन, जो भी है। ठीक है, और ये आपका हो जाता है स्त्रीलिंग में। और एक आपका सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है वो है उभयलिंग। और उभयलिंग में कौन से आते हैं? जो न तो पुल्लिंग में आते हैं न ही स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे क्या हो गया आपका? छुआ, गिदर,
पोहना, डॉक्टर, करनिहार, देखनहार, खोजनहार, पिटनहार, जो भी आपके हो जाते हैं वो आपके हो जाते हैं किसमें, उभय लिंग में। ठीक है, छौआ जब हम बोलेंगे तो छौआ का मतलब बेटी छौआ यदि बोलेंगे तो वो आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, बेटा छौआ बोलेंगे तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा, पर सिर्फ छौआ बोलेंगे तो आपका उभय लिंग हो जाएगा। ठीक है, छौआ से हम लोग क्या समझते हैं, छौआ का मतलब होता है बच्चा, कुछ भी हो सकता है, बच्चा बच्ची कुछ भी हो सकता है, गिदर चेंगैर जो भी आप बोले। पोहना, पोहना में आपके मौसी भी हो सकती हैं, आपके मौसा भी हो सकते हैं, आपके फूफा फूफी कुछ भी हो सकते हैं, वो तो पोहना भी तोहर भेजी तो उभय लिंग। ठीक है, तक बाद डॉक्टर, कबराज जब भी है सब तोहर भेजी तो उभय लिंग में। और नपुंसक लिंग में की तोरा बता दिलियो, ये सब चीज बता दिलियो, तकर बाद पुल्लिंग बता दिलियो, स्त्रीलिंग बता दिलियो, उभय लिंग बता दिलियो। बहुत ज्यादा परिभाषा ना पढ़े के है, अपन दिमाग से सोचे के है, वहाँ परिभाषा लिखल तोहनी के ना है तो तोहनी के MCQ क्वेश्चन है तो और हमरा पूरा विश्वास है कि तोहनी आराम से बना लेबो ओकरा। ठीक ने, उसके बाद आप लोगों के लिए 2 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट है, इससे भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं तो आप लोगों को माइंड पे रखना है। क्या है प्रश्न, वक्ता जब कर्ता से संबंध बनाए या अपनापन का बोध करवाए उस स्थिति में लिंग का असर जो है वो क्रिया पर पड़ता है। ठीक है, अब एकरा तो तोनी समझ गए हो और ना समझ लो तो अभी समझो कि कहले वक्ता मतलब बोले वाला और कर्ता मतलब करे वाला। तो बोले वाला के जो संबंध बन है करे वाला से अपनापन के जब संबंध बन है तब ओकर में जो लिंग है वो है ने से तो हर लिंग के निर्णय क्रिया पर जाके पड़ जाए। जैसे कि उदाहरण की है, हमर बेटा पढ़े है, हमर लिखल है हमर बेटा पढ़े है, तो हमर बेटा में संबंध बन रहा है अपना के, और एकर में जो लिंग के प्रभाव पड़ल है पढ़े में पड़ गए, काहे कि पढ़े क्रिया लगे। की रूल कहे कि वक्ता और कर्ता के बीच में जब अपनापन या संबंध के बोध बना है वाक्य में तो लिंग के असर क्रिया में पड़ जाते रहे। तो की लिखल है हमर बेटा पढ़े है, तो एक में पढ़े पर असर पड़ गए, पढ़े क्रिया लगे। और दूसरा ऑप्शन जैसे दूसरा जो एग्जाम्पल है ओकर में हम यदि कहबे हमर बेटी पढ़खिन, हमर बेटी पढ़हिक, तो एकर में पढ़ हिक भय गए तो एकरो में क्रिया पर असर भय गए, बेटा और बेटी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कारण। तो की एक पॉइंट याद रखना हो कि वक्ता और कर्ता के बीच में जब शब्द में अपनापन का संबंध आता है तो आपका जो लिंग का असर है वो क्रिया पर पड़ जाता है। डायरेक्ट आप लोगों का प्रश्न इससे पूछ सकता है कि कर्ता और वक्ता के बीच के संबंध जब अपनापन के जब संबंध बनता है तो ओकर में लिंग के असर कथी पर पड़ है। तो ऑप्शन रहता मान लिया कर्ता, धर्ता जो भी है, क्रिया, विशेषण, तो आप लोगों को क्या मारना है, क्रिया मारना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट एक छोटा सा आप लोगों के लिए लिखा हुआ हूं कि सर्वनाम पद में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। सर्वनाम पद में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे हमर कलम, हमर गाय, तोर, गोरू। ठीक है, हमर तोर क्या है, हमें तुम सर्वनाम है ना, पढ़ाया था ना आप लोगों को अच्छे से। तो ऐसा जब पद रहेगा तो उसमें लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन डायरेक्ट तो नहीं क्वेश्चन पूछ लेता तो कि लिंग के प्रभाव कखन नहीं पड़े है, कखन नहीं पड़े, सर्वनाम पद में नहीं पड़े। अब आप लोग खातिर कुछ क्वेश्चन आना लियो। ठीक है, तो खातिर कुछ क्वेश्चन आना लियो, वो क्वेश्चन तो देखा और वो क्वेश्चन के हमरा उत्तर फटाफट दो। पहला प्रश्न की लागे, खोरठा में मुख्य रूप में कई गो लिंग के विधान है। खोरठा में मुख्य रूप से कई गो लिंग के विधान है। पहला ऑप्शन तो खा जाओ 5, दूसरा ऑप्शन हो जाओ 2, तीसरा ऑप्शन हो जाओ 3 और चौथा ऑप्शन हो जाओ 6। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, खोरठा में लिंग के कई गो विधान बतवल गया है, तो 3 गो विधान बतवल गया है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। एगो उभय लिंग भी है लेकिन मुख्य रूप से 3 गो बतवल गया है, तो परीक्षा में तो 3 गो मारी है। दूसरा जो प्रश्न तो के बना है से है खोरठा के लिंग, लिखल है खोरठा के लिंग। अब आगे के प्रश्न तो सुना, खोरठा के लिंग ऑप्शन नंबर 1 शब्द के आधार पर चले, वस्तु के आधार पर चले, दुइयो आधार पर चले, चाहे कोनो आधार पर ना चले। तो खोरठा के जो लिंग है वो तोहनी के शब्द के आधार पर ना चले। ठीक है, वो हमेशा वस्तु के आधार पर चले है। खोरठा के लिंग जो है वो हमेशा वस्तु के आधार पर चले है। ऑप्शन नंबर 2 एकर भजी तो सही। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहल है कि एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोरठे भेंटा है। एकर में कौन कौन लिंग के विधान खोरठे भेंटा है। टटका लिंग, वचन लिंग और नावलिंग, सोहन लिंग, अड़स लिंग, समलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या सभे। इसका क्या उत्तर हो जाएगा, ये तो साफ देखने से जाहिर हो रहा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एकर में उभय लिंगी शब्द की लागे। तो हनी के चुनना है कि उभय लिंगी शब्द एकर में की लागे, छौआ, पोहना, गिदर या तीनों सभे। तो एकर में की हो जीतो तो बतबो कि उभय लिंगी शब्द की लागे, छौआ। यहाँ देखिए
मेरे हाथ पर देखिए, छुआ, पोहना, गिदर, क्या है? उभयलिंगी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सभे सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छुआ संज्ञा शब्द कौन लिंग है परजोग हव है? परजोग मतलब प्रयोग, ठीक है, प्रयोग। छुआ संज्ञा, खोरठा में हमने की बोलते रहे संज्ञा के, खोरठा में हमने संज्ञा के बोलते रहे संज्ञा। तो खोरठा में जो बोला है कि छुआ संज्ञा शब्द में कौन लिंग एक प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दुइयो लिंग या कौन होना है? तो छुआ शब्द में की प्रयोग हुआ है? उभय लिंग प्रयोग हुआ है। तकर में की लिखल है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दुइयो लिंग, ठीक है। तो और एगो लिखल है कौन होना है, तो एकर में उभय लिंग के प्रयोग हुआ है, ठीक ने। छठा नंबर का जो प्रश्न है वो है कि खोरठे लिंग विधान वास्तविक है, काल्पनिक है, लिंग विधान नख है या तो दुइयो है, ठीक है। खोरठा में जो लिंग विधान है वो तोहनी के एकदम वास्तविक लिंग विधान खोरठा में दिल गल है। हिंदी चाहे उर्दू में जो लिंग विधान है खोरठा में, खोरठा के मुकाबले वो वास्तविक नहीं है, परंतु खोरठा में जो लिंग विधान दिया गया है वो बिल्कुल वास्तविक है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा सही, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोरठा के लिंग विधान जो है वो वास्तव है, ठीक है। और ये सब प्रश्न आयल प्रश्न है तो तोहनी दिमाग में राखी है। और एक दो प्रश्न और मैं बताता हूँ, उसके बाद एक आप लोगों को प्रश्न बताऊंगा जो आप लोग कमेंट में आंसर देना है। और एक प्रश्न क्या है, कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे? कुम्हार के स्त्रीलिंग के कुछ भी शब्द दे देता और बतेता कि ओकर कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे। कुम्हार के की हवे? कुम्हराइन, कुम्हारिन, दुइयो ARB या नाय हवे। देखिए सबसे पहले तो नाय हवे छट जाएगा, ठीक है। कुम्हार के की हो जाते? कुम्हराइन या कुम्हारिन, क्या होगा? चलिए आप लोग बताइए, कुम्हार का जो स्त्रीलिंग होगा वो आपका क्या होगा? कुम्हार का कुम्हराइन या कुम्हारिन। अगला प्रश्न मैं आप लोगों को देता हूं, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और एक प्रश्न है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन प्रत्यय लगवल जाए? आप लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा होगा हिंदी में, इसमें तो खोटा में आप लोगों को पढ़ना नहीं है, फिर बता देता हूँ। प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है। उपसर्ग क्या होता है? जो पहले में लगता है। तो की कहल जाए कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन सा प्रत्यय लगवल जाए? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवे ले कौन सा प्रत्यय लगवल जाए? ई, इन, आइन, वाइन, नी या सभे? तो देखिए पंडित है तो पंडिताइन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में लग रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आइन भी सही हो जाएगा। ई इन लिखल है ना, तो ई और इन भी लगता है, ठीक है, ई और इन भी लगता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नी भी आपका सही हो जाएगा। बोलिए कैसे? शेर, शेरनी, गधा, गधनी जो भी है, ठीक है, तो आपका ये भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, भूई शब्द खोरठाएं कौन लिंग है? ये ऑप्शन तोहनी के दो प्रश्न हम दलियो, दोनों के कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। सबसे पहला प्रश्न क्या है, कुम्हार के स्त्रीलिंग की हवे? कुम्हारिन, कुम्हराइन या दुइयो या हवे ही नहीं, ठीक है। तो तोहनी के अपन से उत्तर देना है। और दूसरा नंबर जो प्रश्न है, भूइये शब्द खोरठाएं कौन लिंग है? भूइये शब्द के खोरठाएं कौन लिंग है? भूइये मतलब नीचू, भूइये कौन लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग या कौन होना है? तो एकर भी उत्तर तोहनी देना हो। चलिए इसका उत्तर आप लोगों को दे देते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, सारे और प्राणी। यहाँ पर बोला था ना मैं आप लोगों को, पहाड़, पर्वत, सूप, दोना जो भी है वो आपका आ जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, गाछ शब्द खोरठाई कौन लिंग है? बतवा कौन लिंग है? नपुंसक लिंग है। तकर बाद एक है, महतो के स्त्रीलिंग की हवे? महतो की स्त्रीलिंग की हवे? देख के ना बताइयो। महतराइन, महताइन, महतवाइन या मोहतरमा? मोहतरमा तो होगा नहीं, महतवाइन, ठीक है। हाथी के खोरठा मादा स्त्रीलिंग की लागे? हाथी के की हते? हथियाइन, हथिनी, हथवाइन या हाथिन? तो क्या होगा? हथनी नहीं होगा, हथिनी इसका हिंदी शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है दिक्कत हो सकता है, आप हथिनी मार दोगे तो गलत हो जाएगा, हाथिन होता है, ठीक है। भेड़ा शब्द की स्त्रीलिंग किया हुआ है? भेड़ी, भेड़नी, ओढ़ार या ए और बी दोनों? तो देखिए भेड़ी भी होता है और ओढ़ायर भी होता है। तो चलिए आप लोगों को लिए बस इतना ही प्रश्न मैं दूंगा। और वीडियो सेशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। खोरठा JSSC की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बीच बीच में मैं आप लोगों को झारखंड जीके भी करवा दूंगा, सारा कंप्लीट करवा दूंगा, झारखंड जीके और खोरठा। अगर आप लोगों को हमारे टेस्ट ग्रुप ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप पर हमारा टेस्ट चलता है डेली शाम को 7 बजे या 8 बजे, 7 से 8 के बीच में। जो भी मैं पढ़ाता हूँ, झारखंड जीके हो या आपका टेस्ट जो चलता है, मैं पढ़ाता हूँ वैसे आपका खोरठा और झारखंड जीके, लेकिन आप लोगों का टेस्ट जो चलता है वो आप लोगों का चलता है झारखंड जीके का, झारखंड जीके और साइंस, झारखंड जीके, साइंस और जीके, 3 चीज़ों का आप लोगों का टेस्ट रेगुलर चलता है, डेली आप लोगों का चलता है। तो आप क्या करोगे, 7992
229547 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज करोगे। आप लोग 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। डेली आप लोगों को टेस्ट मिलेगा, ठीक है, डेली आप लोगों को टेस्ट मिलेगा और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। नंबर क्या है एक बार और नोट कर लीजिए, 7992295476, 7992295476। आप लोगों को अगर टेस्ट देना है रेगुलर बेसिस पर तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए चलते हैं। मेरा नाम है प्रभात रंजन। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जय हिंद, जय भारत।